हाय एवरीवन, इज अ बिग अपडेट। आप लोगों का नीट 2026 काउंसलिंग के रजिस्ट्रेशंस एमसीसी के नहीं बट गुजरात स्टेट के हैज़ बीन स्टार्टेड। तो जिन भी बच्चों का डोमिसाइल गुजरात का है उनका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है। एंड मैं आपको इस वीडियो में पूरा ब्रोशर एक्सप्लेन करने वाली हूँ, कैसे कैसे आपको रजिस्टर करना है वो भी आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो आप लोगों को ये वीडियो, खासकर जो बच्चे गुजरात स्टेट से हैं, उनको ये वीडियो बहुत अच्छे से, बहुत तमीज से देखनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहला आपका जो स्टेप रहने वाला है वो रहने वाला है आपको ना अपना पिन परचेज करना है। ठीक है, पिन परचेज करने के लिए आपको http://medm.gujarat.org/ug/home.aspx वाली वेबसाइट पर जाना है। इस वेबसाइट पर आप जाएंगे तो आपको पिन परचेज करने के लिए 10,000 रुपए रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट भरनी है और 1,000 रुपए आपका नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फी आपको भरनी है। ठीक है, अब जब आप ये भर देते हैं तब जब आप पिन परचेज कर लेते हैं, पिन परचेज करने के बाद बेटा जी आपको ये पता होना चाहिए कि आपको फिर अपना पूरा एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए कौन कौन है जो गुजरात में पार्टिसिपेट कर सकता है? गुजरात बोर्ड, सीबीएसई, आईसीएसई, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, एनआईओएस स्टूडेंट हु हैव क्वालिफाइड नीट यूजी ऑफ करंट एकेडमिक ईयर और जिन्होंने 10th और 12th पास आउट कर ली है फ्रॉम गुजरात स्टेट, domicile of Gujarat, born in Gujarat state, eligible as per admission rule of Gujarat state have to visit this website। और यही लोग हैं जो कि आपका गुजरात के लिए पार्टिसिपेट कर पाएंगे। नाउ अगर हम लोग बात करते हैं गुजरात की, तो आपके पास, अगर मैं क्वालिफिकेशन की बात करती हूं, तो अगर आप एक एनआरआई स्टूडेंट हो या फिर वार्ड ऑफ एनआरआई हो तो आपकी क्लास 12th आपकी पास हो जानी चाहिए। एंड स्टूडेंट हु हैव पास फ्रॉम 10th एंड 12th फ्रॉम गुजरात या फिर गुजरात बोर्ड ऑफ यूनियन टेरिटरीज ऑफ दमन एंड दीव एंड दादरा एंड नागर हवेली एंड हैव डोमिसाइल ऑफ गुजरात या बॉर्न इन गुजरात स्टेट, ये आपके डोमिसाइल क्राइटेरियाज हैं और यही बच्चे हैं जो गुजरात स्टेट में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। अब जब आप इस वेबसाइट पर जाओगे, वेबसाइट का नाम ACPUGMEC है। आप यहां पर जाओगे, आपको यहां पर मेडिकल एंड डेंटल पे क्लिक करना है। जब आप मेडिकल एंड डेंटल पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपको इस तरह से पूरा एक वेबसाइट दिखाई देगा। ठीक है, अब आपको यहां पर लॉग इन फॉर यूजी या एमबीबीएस बीडीएस एडमिशन पे आपको क्लिक करना है। जब आप ये लॉग इन कर लेंगे उसके बाद सबसे पहली चीज आपको अपना पिन परचेज करना है। पिन परचेज 11,000 की राशि है जो आपको डालनी है। पिन परचेज आप जैसे ही कर लेते हो तो उसके बाद पिन परचेज करने के लिए आपके बाद आपको अपना रोल नंबर, कैंडिडेट का नाम, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, ठीक है, और आपका अमाउंट यहां पर आएगा, कैप्चा एंटर करना है और आपको सिक्योरली पे करना है। अब जैसे ही आप सिक्योरली पे कर लोगे आपका पिन परचेस हो गया। उसके बाद आपको कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन यानी कि अपनी पूरी डिटेल्स फिल आउट करनी है। जब आप डिटेल्स पूरी फिल आउट करोगे तो वहां पर आपको क्या करना है, क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन। अगर आप फर्स्ट टाइम रजिस्टर कर रहे हो तो क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। जब आप रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर लेते हो फिर आपको अपना पूरा फॉर्म भरना है। ठीक है, सबसे पहले आपको सीरियल नंबर ऑफ पिन, आपको जो पिन परचेज किया है वो आपको यहां पर भरना है। 14 डिजिट नंबर आपको भरना है, अपना ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, नीट रोल नंबर और कैप्चा इमेज आपको डालनी है और अपना सबमिट करना है रजिस्ट्रेशन। अब जब आपने सबमिट कर लिया है रजिस्ट्रेशन, उसके बाद आपको अपनी सारी डिटेल्स भरनी है। डिटेल्स में ऑलरेडी आपको अपना नीट रोल नंबर, परसेंटाइल, ऑल इंडिया रैंक, स्कोर यहां पर दिखाई देगा। ठीक है, उसके बाद आपका कैंडिडेट का नाम जो नीट मार्कशीट के अकॉर्डिंग आपको दिखाई देगा, मदर्स नेम, फादर्स नेम, आपको अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा। यानी कि अगर आपने कोई भी कैटेगरी उसमें डाली थी, अपने ऑल इंडिया कोटा वाले या फिर नीट के फॉर्म में भरी थी, आप यहां पर कैटेगरी चेंज कर सकते हैं। अपना जेंडर भरना है, डेट ऑफ बर्थ आपको भरनी है। अगर आप एनआरआई कोटा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं आप फर्स्ट वाली बिंदु में यस दबाएंगे। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं फॉर पीडब्ल्यूडी आप फर्स्ट वाली बिंदु में यस दबाएंगे। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं फॉर लोकल कोटा तो आपको यहां पर नॉट एप्लीकेबल या एनएचएल म्यूनिसिपल मेडिकल कॉलेज या फिर सूरत मेडिकल कॉलेज पे आपको किसी एक पे क्लिक करना है। ठीक है, फिर आपको आपका मोबाइल नंबर यहां पर ऑलरेडी दिया हुआ होगा जो आपने फॉर्म में डाला था। फिर आपको अल्टरनेट मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस आपको दिया है। फिर आपको अपना पूरा एड्रेस डालना है पिन कोड समेत। ठीक है, अब जब आपने वो डाल दिया, सिटीजनशिप बतानी है आपको, आपका बर्थ प्लेस बताना है, बर्थ सिटी और विलेज, आपको अपना पूरा एड्रेस डालना है। 10th की मार्कशीट की सारी डिटेल्स भरनी है। ठीक है, और आपका 12th की मार्कशीट की सारी डिटेल्स भरनी है। डिटेल्स का मतलब है आपको
कौन से सब्जेक्ट में कितने मार्क्स है वो भी आपको यहाँ पर भरना पड़ेगा। उसके बाद आपको अपनी एक फोटोग्राफ जो है यहाँ पर अपलोड करनी है और अपना पासवर्ड क्रिएट करना है। पासवर्ड क्रिएट करने के बाद यहाँ पर आपको आई अग्री पे क्लिक करना है और फिर सबमिट बटन आपको दबा देना है। जैसे ही आप ये सारी चीजें कर लेते हो, ठीक है, जैसे ही आप सारी चीजें कर लेते हो तो उसके बाद ध्यान से सुनना, अगर आपकी कैटेगरी एससी बीसी है, ही शी हैज टू फिल अप द डेट ऑफ इशुएंस ऑफ नॉन क्रीमी लेयर। अगर आपने एससी बीसी कैटेगरी भर रही है तो आप लोगों को यहाँ पर अपना कौन से डेट को आपने सर्टिफिकेट इशू कराया है वो आपको यहाँ पर भरना पड़ेगा। बहुत स्पेसिफिकली अलग से बताई गई चीज है ये, ठीक है। नाउ अब अगर हम लोग बात करते हैं ठीक है, देखो इस तरह से आपका पूरा क्या रहने वाला है, इस तरह से आपको अपना वो बताना है, सिटीजनशिप, आपका बर्थ प्लेस क्या है, डोमिसाइल किस स्टेट के हो, गुजरात, दमन दीव या फिर अदर स्टेट या फिर नॉट एप्लीकेबल में डालना है। डोमिसाइल अथॉरिटी कौन है, इशूइंग अथॉरिटी किसने आपको डोमिसाइल इशू करा है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट इशूइंग डिस्ट्रिक्ट आपको बतानी है और आपको यहाँ पर डोमिसाइल नंबर बताना है। डोमिसाइल नंबर अगर आप देखोगे यहाँ पर आपका स्टार मार्क नहीं है, ये आप छोड़ सकते हो अगर आपने अभी बनवाने के लिए दिया है, ठीक है, लेकिन आपको यहाँ पर सर्टिफिकेट इशूइंग तालुका आपको यहां पर बतानी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद आपका 10th की डिटेल्स आपने यहां पर भर दी फॉर एग्जांपल, फिर आपने अपनी 12th की सारी डिटेल्स आपने भर दी है, आई अग्री पे क्लिक कर दिया है। आई अग्री पे क्लिक करने के बाद आपके पास ओटीपी आएगा, ठीक है। ओटीपी आने के बाद आपको अपना सेव चेंजेस कर देने हैं, ठीक है। नाउ अब बारी आएगी आपकी क्या अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने की। अब देखो जब आप पूरा रजिस्ट्रेशन करोगे ना, आपकी यूजर आईडी यहां पर आ जाएगी, आपको ये नोट करके रख लेनी है। डॉक्यूमेंट आप अपलोड करोगे, डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, 10th की मार्कशीट होगी, 12th की मार्कशीट होगी, नीट यूजी का मार्कशीट होगी, ट्रांसफर सर्टिफिकेट हो गया, बर्थ सर्टिफिकेट हो गया, पासपोर्ट हो गया, ठीक है। टीसी माइग्रेशन में से कोई एक चीज बिल्कुल मैंडेटरी है, मैंने आपको पहले ही बोला है, दोनों में से कोई एक चीज लगेगी, ठीक है। आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स मर्ज करके उधर पर अपलोड करने, और फिजिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, मेडिकल सर्टिफिकेट जो मैं इतने दिनों से चिल्ला रही हूं, गुजरात महाराष्ट्र में लगता है, गुजरात महाराष्ट्र में लगता है, वो आपको यहां पर फिल करना है, ठीक है। फिर आपको यहां पर टेक अपॉइंटमेंट लगनी है। टेक अपॉइंटमेंट क्यों? क्योंकि आप लोगों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना है अपनी फोटो कॉपीज लेके। जब आपका डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो जाएंगी, यहां पर आपका इस तरह से पूरा नोटिफिकेशन आ जाएगा और फिर आपको इस तरह से एक पूरा कंफर्मेशन पेज आएगा। कंफर्मेशन पेज को एक बार फिर से चेक कर लेना, कोई डिटेल गलत है तो उधर पर आप एडिट कर सकते हो, नहीं तो आप कंफर्म करके इस पेज को क्या कर लेना, प्रिंट कर लेना अपने डिटेल्स को। नाउ अब जब आप ये सारी चीजें कंफर्म कर लोगे, अब आपका क्या है, आपका इस तरह से आपका मैसेज आ जाएगा कि आपका यार आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। अब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के बाद आपको एक चीज करनी है कि आपको अपना अपॉइंटमेंट भरना है डॉक्यूमेंटेशन के लिए। तो आप जब अपॉइंटमेंट भरोगे तो आपका फॉर एग्जांपल हेल्प सेंटर आपको ढूंढना है, आपका आपके क्लोजेस्ट कौन सा है आपने यहां पर डाल दिया, ठीक है। और आप अपना डेट और टाइम सिलेक्ट कर सकते हो, आपको इस तरह से स्लॉट्स दिए जाएंगे, आपको एक डेट ऑफ टाइम सिलेक्ट करके आपका अपॉइंटमेंट सिलेक्ट हो जाएगा जहां पर आपको अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना होगा। अब जब आप ये सिलेक्ट कर लेते हो, अपना आपको मिल जाता है, तो आपको वो भी प्रिंट कर लेना है, ठीक है। अब प्रिंट कर लिया है, आप कैंडिडेट लॉगिन कर सकते हो। कैंडिडेट लॉगिन करने के लिए आपको अपनी यूजर आईडी जो मैंने लिखने के लिए बोली थी, अपना पासवर्ड, 4 डिजिट पिन, आपको ये सारी चीजें डालनी पड़ेगी। और जैसे ही आप लॉगिन करोगे तो आप अपना जो भी डिटेल्स है आप चेक कर सकते हो। इस तरह से आपका पूरा रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, ठीक है। सो ये आपका एक कंप्लीट नोटिफिकेशन आया है। ये आपको कहां मिलेगा? ये आपको आपके इस टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, विच इज आपका अड्डा नीट काउंसलिंग। अब काउंसलिंग बिल्कुल शुरू होगी। आज एमसीसी की भी नोटिफिकेशन आई थी, तुम लोगों ने देखा होगा कि यार बहुत जल्दी शुरू हो जाएगी। और गुजरात के लिए मैंने बोला था एमसीसी की नोटिफिकेशन से पहले आपकी गुजरात की काउंसलिंग शुरू होगी, तो आपकी गुजरात की काउंसलिंग शुरू हो चुकी है। आप एनरोल करने के लिए इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। अभी इस पॉइंट पे ये वाला बैच 2200 रुपए का है, 1 वाला, जिसमें आपको पोर्टल, एमबीबीएस, बीडीएस सबकी काउंसलिंग ऑल इंडिया हो गया, स्टेट हो गया, ठीक है। जूम सेशंस का एप्लीकेशन फॉर्म, आपका अपडेट, सब कुछ आपको मिलने वाला है। और 1 प्रो काउंसलिंग में आपको एक 1-on-1 काउंसलर और कस्टमाइज प्रेफरेंस लिस्ट मिलेगी। और इस समय आज ये जो बैच है 4686 का है, तो आप प्लीज इस बैच में एनरोल कर लीजिए। और इसके अलावा अपडेटेड रहिए, बहुत जल्दी काउंसलिंग आपका एमसीसी का भी नोटिफिकेशन आएगा, तो स्टे अपडेटेड। ओके गाइस, सी या, मिलते हैं जल्दी।